हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के फेज 3 के तहत आपके 5 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे थे। तो इसकी लास्ट डेट आपकी 10 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है विदाउट लेट फीस की। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आज के वीडियो में इसके कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके पहले फेज 1 के तहत आपके 6 सब्जेक्ट और फेज 2 के तहत आपके 6 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म के ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लेट फीस के साथ आपके ऑनलाइन फॉर्म है अभी आपके देखिए 26 जून आपकी लास्ट डेट थी, तो उनकी लिंक अभी आपकी ओपन नहीं हुई है, लेकिन लेट फीस के साथ आपको जल्द ही लिंक आपकी ओपन देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो फेज 3 के तहत आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, जैसे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है और आपका हिस्ट्री है, इतने 5 सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो आप सभी को कैसे अप्लाई करना है आज के वीडियो में यही कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसके पोर्टल पर आना होगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार इसके आपकी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है और उसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। जो पहली लिंक दिख रहा है इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए सिंपल नीचे को चले आना है, यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर अप्लाई जो ऑनलाइन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसका भी अप्लाई आप कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए किसी एक सब्जेक्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन हम 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज यहाँ से हो जाएगी। तो तरीका आपका सभी का सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर हम डेमो के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास विषय का आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उसके सामने आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है हाइप पर भी आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही लेट फीस के साथ आपकी फेज 1 और फेज 2 की लिंक एक्टिव होती है तो इसका अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसे चेकबॉक्स को टिक कीजिए, और जितने भी आपको जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है कॉमा के बाद सभी पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी पर क्लिक कर दीजिए। हम इसका नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड किए हैं तो इसको एक बार चलिए हमको दिखाई देते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये इतिहास का है, आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन। तो जिस भी सब्जेक्ट का अप्लाई कर रहा है यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पर जैसे 56 निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हो। और आपके ये जो यहाँ पर आपके सह सब्जेक्ट नहीं अलाइड सब्जेक्ट है इनमें से आप देख सकते हैं आपके कौन कौन सी यहाँ पर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रह सकते हैं। तो देखिए हम पहले से इनको डाउनलोड किए, इसको एक बार कैंसिल करते जाते हैं, लेकिन आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको देखिए आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपका हिस्ट्री रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री रहा है या मेडिवल हिस्ट्री रहा है या आपका एशियंट हिस्ट्री रहा है। तो जो भी आपका रहा है अपने विषय का यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ डेमो पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम हिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास ग्रेस के साथ पास हुई है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके साथ देखिए आपका अतिथि विद्वान के रूप में कार्य का विवरण बोला गया है। अतिथि अपने जो शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों पर जो स्वीकृत पद है उसमें सहायक प्राध्यापक के रूप में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है, और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट पे आपने पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप एस करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर अतिथि विद्वान का आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के माध्यम से यदि आपने पढ़ाया है, आमंत्रित अतिथि विद्वान थे तो यस करेंगे, तो आपको पर देखिए अतिथि विद्वान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका जो आयु में छूट है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे और इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यदि आपने इस प्रकार से कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट नो पर आप क्लिक कीजिए। तो सिर्फ आपको अतिथि विद्वान का लाभ आपको के लिए नहीं मिलेगा, बाकी आपका पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अपना नाम फिल करेंगे। तो आपका 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको पूरा नाम फिल करना है। जैसे आपका नाम है फॉर एग्जांपल के लिए, तो इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। ये आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। यदि आपका मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। लास्ट नेम यदि सर आपकी मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसका तो जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी यहाँ पर ईयर देखिए पूरा कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी मंथ को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी मदर का नाम आप फिल
कर दीजिए। ये आपकी बेसिक डिटेल रहेगी और 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार फिल करना है, कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। और एक बात और, आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसमें यदि कोई मिस्टेक हो जाती तो बाद में फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको सही तरीके से चेक करके फिल करना है, कहीं से आप फिल करा रहे हो या स्वयं फिल कर रहे हो, इसमें अकेली एडिट नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, इस पर टिक कीजिए। आप अपनी पति या पत्नी का नाम फिल कीजिए, जीवित बच्चों की संख्या फिल कीजिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। यदि आप विवाहित नहीं है, अनमेरिड है, सिंगल है तो नो पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए टेस्ट है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर एस करेंगे और यदि आप नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आप अदर स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप सिर्फ यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप मध्य प्रदेश के निवासी तो एस पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी जैसे एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे। आपका जो कास्ट का नाम है, कास्ट का नाम फिल कीजिए। इसी प्रकार से यदि एसटी है तो एसटी फिल कीजिए, कास्ट का नाम फिल कीजिए। ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिए। अब ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी ओबीसी आ जाएगी। आपको अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार से यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी अपने अनुसार यहाँ पर कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो एस करेंगे। अब आपका जो दिव्यांगता का प्रकार है आपका तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया, तो यहाँ पर एस नो में जानकारी देंगे। इसका अपना जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट है वो फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे यहाँ पर और किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल करेंगे। और यदि आपको परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो डायरेक्ट नो पर आप क्लिक कर दीजिए ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है या केस पेंडिंग है तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, कभी आपको डिवेयर किया गया है तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सेवक, निगम, मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो एस, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप प्राइवेट संस्था में या देखिए निजी अशासकीय सेवा में है तो नो यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए तो रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, आपका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं आपके वहाँ रोजगार पंजीयन का देखिए, यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए सेंड करेंगे तो उस टाइम आपको फिर रोजगार पंजीयन भी आपको साथ में भेजना होगा। तो कोशिश कीजिए अभी ही रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे करना है चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भेज सकते हैं, लेकिन आप पहले ही कर लीजिए तो ताकि बाद में कोई समस्या ना रहे। तो जिसके पास पंजीयन है तो यस करेंगे, किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे, किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो पंजीयन नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर नियुक्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि आप फिल करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतरजातीय विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक किया तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, इसमें कोई एस नो फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा जिसमें आपकी पीएचडी डिग्री से चुनाव आपको करेंगे तो आपको यहाँ पर यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो नेट यहाँ पर टिक करेंगे, नेट का विषय फिल करेंगे, उत्तीर्ण यानी पासिंग डेट आपको फिल करनी है और आपका जो नेट का रोल नंबर है वो फिल करेंगे। यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, आपने सेट क्वालिफाई किया है तो एमपी सेट को यहाँ पर इस प्रकार से तो टिक करेंगे। आपका सेट का सब्जेक्ट रहा है वो फिल करेंगे, पासिंग डेट और रोल नंबर फिल करेंगे। यदि आपने दोनों क्वालिफाई किया है तो पहले आप नेट की जानकारी फिल करेंगे, फिर पासिंग डेट, रोल नंबर, फिर सेट का विषय, पासिंग डेट, रोल नंबर। तो इस प्रकार से रहेगा। यदि पीएचडी किया है तो इस प्रकार से पीएचडी के संबंध में आपको यहाँ पर देखिए कुछ आपको जानकारी यहाँ पर एस में आपको यहाँ पर देनी होगी, तो इसको एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सर आप डेमो पर्पस के लिए फॉर्म आपको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम जैसे नेट को अनटिक कर देते हैं, हम सिर्फ सेट को यहाँ पर मान लीजिए सेट के लिए क्वालिफाई है तो सेट की जानकारी यहाँ पर दीजिए। देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 10th पास हैं तो यहाँ पर आप 10th लिख दीजिए या हाई स्कूल भी लिख सकती हैं। आपका प्रणाली ग्रेड है या सीजीपी सिस्टम था, ग्रेड था या सीजीपी सिस्टम था तो इस प्रकार से आ जाएगा। आपको अपने सब सब्जेक्ट नाम लिखने हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट अपने परसेंटेज का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल करना है।
और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो भी आपको फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के नाम आपको फिल करेंगे, जैसे हिंदी, कोमा नहीं लगाना है, ना ही कोई स्पेशल सिंबल लगाना है, नहीं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। आपको सिर्फ स्पेस देना है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं। पूर्णांक आपके कितने थे, नहीं ग्रैंड टोटल कितने थे वो फिल करेंगे, कितने आपको प्राप्त हुए हैं इनकी एंट्री सही तरीके से फिल कीजिए। आप यहाँ पर कितने प्राप्तांक आपके प्राप्त हुए हैं तो अपने प्राप्तांक को यहाँ पर फिल कर देंगे, आपके परसेंटेज यहाँ से आ जाएंगी। किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड लिख सकते हैं आप। ये आपका सीबीएसई बोर्ड है या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड है आपका, वो फिल कीजिए। 10th का रोल नंबर फिल करना है और अपना 10th का पासिंग ईयर फिल करना है यहाँ पर, और 10th का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी की जानकारी, तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी फिल करनी सिंपल, तब यहाँ पर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। वही आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है, आपका डिवीजन सिस्टम वो फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे, आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, जैसे यहाँ पर हिंदी, आपको कॉमा या डॉट नहीं लगाना है, इंग्लिश, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे वो फिल कीजिए। आपके पूर्णांक कितने थे वो फिल करेंगे, इस प्रकार से फिल कीजिए। कितने आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को फिल कीजिए, आपके परसेंटेज यहाँ से आ जाएंगे। इसके देखिए नेक्स्ट डिवीजन, तो आपका जो भी डिवीजन है वो फिल कीजिए। आपकी यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करेंगे, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई, या और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पासिंग ईयर, रोल नंबर, हमारी बेसिक सी डिटेल है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, जैसे आपने बीए किया तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बीए फिल करते हैं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एरर दिखेगा। तो इसमें आपको ये डॉट नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से ही आपको बीए फिल करना है, इसी प्रकार से आपको एमए फिल करना है। ध्यान से देखते जाइए। इसको देखिए नेक्स्ट आपका वो एक सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है जो भी आपका था। अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री स्पेस देना है, पॉलिटिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स, जो भी आपका रहा है ग्रेजुएशन बीए में वो फिल कीजिए। आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, आपके यहाँ पर अपना जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे और रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर आपको सेम इसी प्रकार से आपको एमए फिल करना है। आपको जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर बीच में कोई भी डॉट आपको नहीं लगाना है। आपका सीजीपी सिस्टम रहा है या ग्रेड सिस्टम रहा है, जो भी आपका रहा है, यदि आपका सीजीपी रहा है तो आपको फिर पूर्णांक, प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिल करना है। यदि आपका डिवीजन है तो डिवीजन को सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको पूर्णांक, प्राप्तांक फिल करने हैं, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप फिल कर देंगे। आपकी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी रही है आपकी, तो जो यहाँ पर आपकी है तो वो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। आपका पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी आपको दी गई हैं, एक एक करके अपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर, थर्ड एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। अब वही बात, यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एग्जाम सेंटर के ऑप्शन नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा जो कि इंदौर रहेगा। तो अदर स्टेट के लिए आपको एक ही एग्जाम सेंटर मिलेगा, ये सिर्फ एमपी के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर सेंटर है। इसका देखिए नेक्स्ट बैंक अकाउंट की डिटेल, तो यहाँ पर देखिए जिसका फॉर्म फिल हो रहा है, जिस कैंडिडेट का, उसी कैंडिडेट की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो यहाँ पर बैंक है, तो जो भी आपका बैंक है यहाँ पर इस प्रकार से अपने बैंक का नाम यहाँ पर इस प्रकार से बैंक का नाम फिल करेंगे। बैंक के जो आईएफएससी कोड वो फिल कर देंगे। ब्रांच का नाम फिल कीजिए, ये पासबुक का जो फ्रंट पेज है उस पर मेंशन रहता है, ब्रांच कोड फिल कीजिए। यहाँ पर खाता धारक का नाम फिल करना, खाता धारक का नाम जो भी आपका नाम आपने फॉर्म में फिल किया इस प्रकार से नाम फिल करेंगे। और यदि आगे या पीछे कोई स्पेस है तो उसको रिमूव कीजिए, नहीं तो बाद में एरर दिखेगा। एरर क्या रहेगा कि खाता धारक का नाम ऐड करें, इस प्रकार का एरर दिखेगा। तो इस प्रकार से इसको सभी को चेक कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बैंक की पासबुक है, पासबुक का जो फ्रंट पेज जिसमें अकाउंट से संबंधित जानकारी आपकी दिख रही है, तो उसको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो देखिए जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। और फाइल का नाम ही आपको चेंज करना है, जैसे पासबुक है तो पासबुक लिखिए, फोटो है तो फोटो लिखिए। कैसे आगे इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे, रिसर्च का प्रोसेस दिखा देंगे, तो उसको आप रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड आप करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट एड्रेस, तो आपका वर्तमान पता रहेगा, यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस वो फिल करेंगे। तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो अपना सेलेक्ट कीजिए, जैसे एमपी के हैं तो इस प्रकार से आप एमपी सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट, सब कुछ आपको इसी बॉक्स में आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिल करना है। और आपका जो भी लैंडमार्क है, कोई विशेष पहचान चिन्ह है, वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। यदि नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप नो मार्क्स
इसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो स्थायी पता है, नहीं आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, वर्तमान पता और स्थायी पता। तो इस चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो हालांकि फ़ोटो और सिग्नेचर रिसर्च करने का हमने ऑलरेडी इसके पहले जो सब्जेक्ट के अप्लाई करने की प्रोसेस बताई थी उसमें बताई, लेकिन एक बार और आपको हम शॉर्ट में दिखा देंगे। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, मिनिमम 20 के भी, अधिकतम 100 के भी। फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी आपकी ना हो। और फोटो में देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में नाम और डेट लिखने का तो नहीं बोला है, लेकिन आप यदि नाम और डेट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन एक बार आपको पहले हम दिखा देते कैसे इसका डायमेंशन आपको रखना है और इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो आपको जानकारी प्रोवाइड की है। तो ये आपका बेहद रहेगा, ये आपकी हाइट रहेगी, ये फोटो का है, इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ट्राई करेंगे। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर का है, ये विड्थ यानी चौड़ाई है, ये आपकी हाइट है। इसी प्रकार से आपकी पासबुक की है, ये आपकी हाइट और विड्थ है। तो इस प्रकार से इसकी आपको साइज यहाँ पर रखना है। अब रिसर्च करने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं, किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये टूल का यूज कर रहे हैं allmultitool.com, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको टूल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखिए आपका जैसे पहले आपको इमेज रिसर्च करना है, तो यहाँ पर आपका इमेज रिसर्चर पर क्लिक करना है आपको इस प्रकार से। तो जैसे आपको यहाँ पर एक सैंपल आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर अपनी फोटो या सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे पहले आप। तो जैसे हमने सैंपल के लिए सिग्नेचर को अपलोड किया है, इसी प्रकार से अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन आपका था बेथ, ये आपका 591, हाइट आपकी 236, यूनिट आपका पिक्सल रखना है। DPI आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं, 300 कर दीजिए तो आपकी यहाँ पर फोटो आपकी सही दिखेगी। साइज आपकी 100 के भी तक है, तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 90 KB के आसपास कीजिए तो आपकी यहाँ पर साइज सही रहेगी। यहाँ पर आपको JPG आपको कर देना है, रिसर्च पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड आपकी देखिए यहाँ पर इमेज आपकी रिसर्च हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पर आप क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कीजिए और डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लीजिए। इसी प्रकार से अपनी फोटो को और पासबुक को भी यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अब यदि आपको फोटो में नाम लिखना है तो हमारी तो आपको यही सलाह है कि आप किसी भी स्टूडियो फोटो स्टूडियो में जाइए, वहाँ पर अपनी फोटो को नाम लिख लीजिए, नाम और डेट लिखवा लीजिए। और वही फोटो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसमें वही फोटो आपको लगेगी। लेकिन फिर भी आप अपनी फोटो में नाम लिखना चाहते हो तो इसी टूल पर आएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए इमेज क्रॉप टूल आपको दिख रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसको पहले हम डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं आपको, ताकि सही तरीके से समझ में आए इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपनी पहले फोटो को अपलोड आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी फोटो आ जाएगी। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से खींच कर यहाँ पर सही तरीके से मिला लीजिए कि कितनी फोटो आपको रखनी है। अब यहाँ पर आएंगे आप, तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मोबाइल को आप थोड़ा सा घुमा लीजिए। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड, यहाँ पर देखिए ये वाला आपको दिख रहा है ऐड डेट एंड फोटो, इस पर टिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर लिखिए। आपकी जो भी डेट है, जैसे आपकी डेट मान लीजिए आपकी है फॉर एग्जाम्पल के लिए 09/07/2026, इस प्रकार से डेट लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट की साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका नाम दिख रहा है, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फ़ॉन्ट की साइज भी यहाँ पर आप ये आपको दिख रही है, इसको चेंज भी कर सकती हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे आपके फ़ॉन्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट को यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड है इस प्रकार से। इसका देखिए क्रॉप एंड रेंडर HD दिख रहा है, इस पर टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको एक बार हम दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ ही सेकंड आपका यहाँ पर इमेज आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो देखिए ओके इमेज यहाँ पर बन चुकी है। इसको यदि सही नहीं दिख रही तो इसको सही तरीके से और कर सकते हैं दोबारा से, और इसको डाउनलोड कर लेंगे JPG में, और आपको जो रिसर्च का प्रोसेस बताया उस रिसर्च को आप कर लेंगे। अब आपने जो भी इमेज या सिग्नेचर रिसर्च करके डाउनलोड किया है उसको भी आप डाउनलोड अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी फाइल में आएंगे, यहाँ पर आपके सभी के मोबाइल में भी ऑप्शन रहता है, तो इसका रीनेम करेंगे। तो यहाँ पर यदि कुछ भी दिख रहा है तो सभी को रिमूव करेंगे। आपका जो भी इस प्रकार से नाम है वो रिमूव करेंगे। आपको फोटो है तो फोटो या इस प्रकार से सामने लिखा है इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर में अलग अलग इस प्रकार से शॉर्ट में लिख दीजिए और ओके पर क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर अपने वो ये फोटो अपलोड करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी ईमेल ID को फिल कर दीजिए। सामने जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको टिक कीजिए, यहाँ पर अपना सिग्नेचर का अपलोड कीजिए जैसा भी आपने रिसर्च किया है। तो यहाँ पर आपका देखिए सिग्नेचर दिख जाएगा। इसके सामने जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको अभी ही सुधार लीजिए, ताकि बाद में एडिट करने की फीस आपको अलग से ना लगे। और यदि आपके नाम में मिस्टेक हो जाती है, यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उस फॉर्म की फीस पे मत कीजिए। अब एक दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए, चूँकि यदि फीस पे कर देते हैं तो फॉर्म के नाम में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और नाम आपका गलत रहेगा तो आपको फिर एग्जाम से बाहर ही कर दिया जाएगा, ना आप एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए आपको सबमिट करने से पहले कुछ विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। आपका सबको सही तो कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा
क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। आपको अपना पूरा नाम जांचें आगे बढ़ने से पहले, यदि सेव कर देते बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे तो ओके पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी दिखेगा तो इंग्लिश में ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपने सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया। अब अपनी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, श्योर हैं, तो ओके पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो एक बार आपको इस प्रकार का एक और पॉपअप आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर। इस प्रकार से यदि इनमें भी कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको अभी भी सुधार लीजिए। आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको फाइनल ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हुए देखिए फाइनल फॉर्म आपका सबमिट हो गया। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, उस एप्लीकेशन नंबर का आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। इसलिए कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश आप बैक हो जाते हैं या आप दोबारा से अपने फॉर्म की फीस को पे करना है, यहाँ से पे नहीं करना है, तो ये एप्लीकेशन नंबर फिल करके अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए चलिए आना तो आपके देखिए सभी जानकारी यहाँ पर दिखेगी। आपको यहाँ पर एक वाटर मार्क दिख रहा होगा, फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो अब आपको अपनी फीस को यहाँ पर पे करना होगा। तो पे करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है, अब जैसे यहाँ पर यूआर से अप्लाई किया है तो यहाँ पर 540 रुपये दिखेगा। सेम इसी प्रकार से अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी दिखेगा। और वही यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 290 रुपये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर अभी भी देख लीजिए आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो अभी भी इसकी फीस पे मत कीजिए, आप दोबारा से एक नया फॉर्म फिल कीजिए, उसकी फीस को पे कीजिए। यदि आपका सबको सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आप क्लिक कीजिए। अभी आपको दो ऑप्शन देखेंगे, पेटीएम से करना तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन दिख रहा है जिसमें फोनपे, जीपे, क्यूआर कोड, इस माध्यम से पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, आप भी सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यूपीआई से करना है तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। हम आपको इस प्रकार के दो ऑप्शन देखेंगे, आप चाहे आपके फ़ोन में फ़ोनपे, जीपे इंस्टॉल है तो इसी से पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेमेंट आपका कैंसिल रहने का समस्या रहती है। तो सबसे बेस्ट आपको क्यूआर कोड को क्लिक कीजिए। क्यूआर कोड से आप क्या कीजिए कि एक मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में फॉर्म को ओपन कीजिए, क्यूआर कोड को। इस प्रकार से आपका क्यूआर कोड आएगा तो शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखेगा। उस क्यूआर कोड को आप किसी भी फ़ोन में ओपन करके दूसरे फ़ोन से आप अपने फ़ोन पे से या गूगल पे से या पेटीएम से किसी भी माध्यम से इसको स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका फेल भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अपनी फॉर्म की फीस को पे कर देते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भी कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है और ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर भी सेंड किया जाता है। हो सकता है आपको मैसेज ना भी आए तो उसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो दिखा देते हैं हम। तो चेक करने के लिए, और यदि आपने वहाँ से फीस पे नहीं किया, आप फीस को यहाँ पर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे आप, तो जिस सब्जेक्ट का आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर फिल करके स्क्रीनशॉट में जैसे देख के वो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, आप अपनी फीस को यहाँ पर पे कर सकते हैं। और जिसने फीस पे कर दिया है तो वो यहाँ पर जाकर डुप्लीकेट रिसिप्ट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके प्रिंट ले सकता है। और पेमेंट करने पर आपको भुगतान, जब अपनी पेमेंट कर देंगे तो फिर आपकी क्यूआर कोड दिखेगा, ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगी, ट्रांजैक्शन नंबर दिखेगा, कितना अमाउंट आपने पे किया है, कितने टाइम पर किया, सब कुछ आपको मेंशन रहेगा। वो आपको जरूर चेक कर लेना है। यदि आपका पेमेंट फेल हो गया, कोई समस्या है तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर कहाँ मिलेगा आपको? MP ऑनलाइन के पोर्टल पर या आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे या यहाँ पर भी आप आएंगे तो कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐसे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी यदि आपने फॉर्म की फीस पेमेंट कर दिया है और आप एप्लीकेशन नंबर फाइंड यहाँ पर नोट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नो योर एप्लीकेशन नंबर पर यहाँ पर एग्जामिनेशन आपको MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आपका सब्जेक्ट है इस प्रकार से आएंगे, लास्ट में चले जाएंगे यहाँ पर आप। तो जो भी आपका एग्जाम है देखिए यहाँ पर जैसे आपके जी 2025 से दिख रहा है जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो इसमें से यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को एक बार देख लीजिए और अपना यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको देखकर अपना विषय को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर का यूज करके अपने फॉर्म को पेमेंट पे कर आपका प्रिंट ले सकते हैं। और यदि पेमेंट आपने नहीं किया तो हो सकता है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो ना हो। तो इस प्रकार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।